दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर किसी गांव में अगर सारे लोग, वहाँ के सारे जनसंख्या वाले लोग जो हैं वो सारे एक ही काम करने लग जाएं। सपोज सारे के सारे लोग अगर चावल ही उगाना स्टार्ट कर दें, तो क्या हमें दूध देने वाले या फिर जो लकड़ी के काम करने वाले, गेहूं उत्पादन करने वाले लोग, क्या उस देश में सफल हो पाएंगे? क्या उस गांव में काम कर पाएंगे? इस तरीके से उस गांव की सारी जो इकोनॉमी होगी वो कोलैप्स कर जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे यूथ फोकस डाइवर्सन के बारे में, जो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो देश के जनता को तो लगती है कि वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये देश की ग्रोथ को काफ़ी स्लो कर देती है। परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती हैं कि यूपीएससी क्रैक करो, लाइफ सेट हो जाएगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसी इज्जतें मिलेंगी। इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आईटी प्रोफेशनल्स भी। लेकिन इससे ये दिक्कत हमारे देश में आ रही है कि हम इस चीज़ को, अपनी फील्ड को, जो हमारा मेन फील्ड है, उसे छोड़ के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब को लेकर। लेकिन इंडिया को ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और ऐसे टैलेंटेड पीपल्स और यूथ की तलाश है जो देश को डेवलप करने में हेल्प कर सके। वेल सारे टैलेंट अगर एक ही फील्ड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इससे बाकी सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इमेजिन करिए एक ब्रिलियंट इंजीनियर अगर 2-3 साल यूपीएससी रिसर्च में अगर या फिर प्रिपरेशन में अपनी टाइम को वेस्ट करता है, तो उस टाइम में वो कितने स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकता था, कितने जॉब्स क्रिएट कर सकता था जो आम जनता के लिए हेल्पफुल हो सकते थे। याद रखिए दोस्तों, अगर डेवलपमेंट कंट्रीज में यूथ डाइवर्स फील्ड चूज करती है, अमेरिका में स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी, बिजनेस, रिसर्च सब में जाते हैं, चाइना टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में फोकस करता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर है, तो उसे बताइएगा कि रियल सिक्योरिटी जो है वो इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन में, और उस पर डिपेंड ही करती है। यूपीएससी और गवर्नमेंट सेक्टर पे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से आप देख लो, इकोनॉमी हमारी कोलैप्स कर सकती है। आज जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जो ग्रोथ कर रही है वो ऐसे नहीं कर रही है, लेकिन अगर इन फ्यूचर हमने इस पर कार्य नहीं किया तो हमारे देश में काफ़ी बड़ी चीज़ है। हमारा देश जो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो रुक सकता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें प्लीज़। टेल देम गुड बाय।